जय माँ काली, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हमारे इष्ट देव कौन है, कैसे हम पता लगाएं। तो जैसे कई साधक साधिकाओं को पता नहीं होता है कि हमारे इष्ट देव कौन है। अब वो सोचते हैं कि कैसे पता करें, का बहुत ही वो कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो आज हम आप लोगों को दो तरीके से आप जान सकते हैं कि हमारे इष्ट देव कौन है। तो हम आपको दोनों तरीके बताएंगे जिससे आप लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। देखिए, एक तो पहला तरीका ये है, राशि से आप अपना मतलब पता लगा सकते हैं कि हमारे इष्ट देव कौन है। राशि के अनुसार हम आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि हमने जैसे थोड़ा उसको एक नोट करके रखा हुआ है, तो उसमें हम आपको बताते हैं पहले की राशि के अनुसार हम कैसे पता लगाएं। देखिए, एक तो हम आपको बता देते हैं, जैसे जो मेष राशि है, तो मेष राशि वालों के इष्ट देव होते हैं श्री राम जी और हनुमान जी। और जो दूसरे नंबर की राशि होती है वृषभ राशि, इसके इष्ट देव मतलब राशि के अनुसार इष्ट देव होते हैं श्री हरि विष्णु जी। तीसरी है मिथुन, जिसके गणेश जी और विष्णु जी होते हैं। और फिर है कर्क, जिसके शिव जी और विष्णु जी हैं। फिर है सिंह, तो जिसके विष्णु जी और हनुमान जी हैं। फिर है कन्या, जिसके गणेश जी हैं। फिर है तुला, जिसके विष्णु जी हैं। फिर है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि के राम जी और हनुमान जी। फिर इसके बाद आती है धनु राशि, तो धनु राशि के श्री हरि विष्णु जी हैं। फिर इसके बाद आती है मकर राशि, तो मकर राशि के हैं हनुमान जी और शिव जी। फिर इसके बाद आती है कुंभ राशि, तो कुंभ के हैं हनुमान जी और शिव जी। फिर इसके बाद लास्ट में आती है मीन राशि, तो मीन राशि के हैं श्री हरि विष्णु जी। तो ये तो राशि के अनुसार आप लोगों को बताया हमने कि आपके इष्ट देव कौन है। तो जो हमने बोला है, आप उससे राशि के अनुसार आप उसमें पता लगा सकते हैं कि हमारे इष्ट देव कौन है। और राशि के अनुसार आप चाहें तो जो देवियां होती हैं उनका भी पता लगाया जा सकता है। तो इसमें हम आप लोगों को देवियों के बारे में भी बता देते हैं। तो जैसे पहली जो मेष राशि है, उसकी जो देवी है वो है माँ तारा, माँ सरस्वती, माँ शैलपुत्री। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर वृषभ राशि, जिसकी है माता लक्ष्मी और माँ षोडशी, जो श्री विद्या में आती है। फिर इसके बाद है मिथुन, मिथुन की है माँ दुर्गा, माँ भुवनेश्वरी, माँ चंद्रघंटा। फिर है कर्क, कर्क की है माता कमला और माता सिद्धिदात्री। फिर इसके बाद है सिंह, तो सिंह की है माँ गायत्री, माँ पीताम्बरा, माता कालरात्रि। फिर इसके बाद आते हैं कन्या, कन्या की है माँ दुर्गा, माँ भुवनेश्वरी, माँ चंद्रघंटा। फिर इसके बाद तुला, तुला की माता लक्ष्मी। फिर इसके बाद है ब्रह्मचारिणी षोडशी, जो श्री विद्या में आती है। इसके बाद है वृश्चिक, तो वृश्चिक की है भगवती तारा और माता शैलपुत्री। इसके बाद आती है धनु राशि, तो धनु की है माता लक्ष्मी, कमला, माता सिद्धिदात्री। इसके बाद आती है मकर राशि, मकर राशि की है माँ काली और माता सिद्धिदात्री। फिर इसके बाद है कुंभ, कुंभ की है माँ काली और माता सिद्धिदात्री। इसके बाद है मीन, तो मीन की है माता लक्ष्मी, कमला और माता सिद्धिदात्री। तो ये मुख्य देवियां हो गई राशि के अनुसार। ये जैसे जो इष्ट देवियां समझ सकते हैं आप इनको, जैसे इष्ट देव होते हैं ऐसे एक तरीके से इष्ट देवी भी समझ सकते हैं आप लोग। तो जैसे राशि के अनुसार जैसे मुख्य देवता जो इष्ट हो गए, वैसे ये मुख्य देवियां हैं। तो जैसे कई लोगों को पता नहीं रहता है, तो इस हिसाब से आप लोग इसमें मतलब जो हमने बोला उसमें आप मिलाकर या फिर नोट भी कर सकते हैं अपने राशि अनुसार। तो पहला तो ये तरीका है। अब हम आप लोगों को दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका जो है बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल तरीका है जिससे आप लोग पता लगा सकते हैं। देखिए, दूसरा तरीका ये है कि इससे हम आसानी से, ना हमें कोई राशि से मतलब है ना किसी से, उसका मतलब ये होता है कि जैसे जो हमारे मन में भाव आता है, जिनके प्रति हम सबसे ज़्यादा, जिनको हम चाहते हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा हम प्रेम करते हैं। जैसे कई लोगों को क्या होता है, जैसे हनुमान जी बहुत प्रिय होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनसे लगाव होता है, तो समझ लीजिए कि आपके इष्ट देव हनुमान जी ही हैं, अगर आप राशि के अनुसार नहीं जानना चाहते। या फिर कई लोगों को शिव जी से बहुत लगाव होता है, तो आप लोग पता लगा सकते हैं। तो फिर ये समझ लीजिए कि आपके जो इष्ट देव हैं वो शिव जी हैं। तो दूसरा तरीका बिल्कुल, दूसरा तरीका बहुत ही आसान है, सबसे अच्छा है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे कुछ लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें जैसे दो देवता होते हैं या तीन होते हैं, जैसे शिव जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, और ऐसे तो लोगों को लगता है, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अब हम कैसे इसमें पता लगाएं कि हमारे इष्ट देव कौन है। देखिए, इसमें हम आपको बता दें कि कन्फ्यूजन में रहने वाली कोई बात नहीं है। और ना आप ये सोचिए कि हमने दो देवताओं की पूजा करते हैं, इनको छोड़ देंगे तो ये बुरा मानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कोई देवी देवता किसी से बुरा मानते हैं, वो
आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो प्रिय हो, आपके मन से ही भाव आएगा कि ये हमें बहुत ही प्रिय है। आप उनको देख के मतलब जैसे समझ लिया मंदिर जाते हैं तो आपको बहुत खुशी होगी, जिन जो भी आपके इष्ट देव हों उनको देख के। कई लोगों के तो आँसू आ जाते हैं उनको देख के। तो इसे ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारे इष्ट देव कौन है। तो हमने आप लोगों को 2 तरीके बताए हैं, जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं। अब आगे जो भी वीडियो होगी हम बताएँगे, उसमें अब हम आप लोगों को और भी अच्छी जानकारी देंगे, कुछ मंत्रों से भी संबंधित जानकारी देंगे, बताएँगे उसमें। तो आप लोग बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जय माँ काली, जय श्री महाकाल।